Assalamualaikum dear students. Hope you are fine. So as you already know that we are discussing the climate of Africa continent. So I discuss with you many types of climates found in the Africa. So why there is the diversity of climates in continent Africa? So this Africa is the vast landmass with the physiography diversity in physiography. आप देखो physiographically यहाँ वेरिएशन है तो जिसकी वजह से डिफरेंट क्लाइमेट है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इसका आप देखो इक्वेटर से लेके टेम्परेट रीजन तक फैला हुआ है तो इसकी वजह से भी है और आल्टीट्यूड में भी वेरिएशन है और कुछ एरियाज नियर टू सी है कुछ कॉन्टिनेंटल है दैट मीन्स कुछ अवे फ्रॉम सी है तो नियरनेस सी दिस कोस्टल एरिया में अलग क्लाइमेट है और दैट इज अवे फ्रॉम कोस्ट जो है वो अलग क्लाइमेट है कुछ हाई आल्टीट्यूड है कुछ लो आल्टीट्यूड है तो उस एरिया में आप देखो अलग क्लाइमेट है और कुछ एरियाज फेस कर रहे हैं वार्म करंट्स कुछ एज कर रही है दैट इज दिस हॉट करंट्स तो जिसकी वजह से आप सॉरी दिस कोल्ड करंट्स तो जिसकी वजह से यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स पाए जाते हैं तो ऑलरेडी आपने देखा यहाँ पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है या ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है सब ह्यूमन ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपने देखा तो अर्लियर में मैंने आपको पढ़ाया मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट सो यूनी इन द मेडिटेरियन बिकॉज दिस अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज इन द नॉर्थ साइड surrounded by the Mediterranean Sea. So this Mediterranean Sea affects this Africa northern part. So particularly northwestern part, and because of this Mediterranean, the northwestern part of Africa is affected by this Mediterranean Sea. So farmers there are Mediterranean type of climate. So in the Mediterranean type of climate. This small area of Africa experience a Mediterranean summers or hot with plentiful sunshine but rainfall winters and mild and wet. जो winters होते हैं वो mild होते हैं with wet होते हैं but summers are hot and generally dry. So ये उस एरिया में इस सी का असर पड़ जाता है कुछ एरिया में लिटिल एरिया में तो उसको बन जाता है यहाँ पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको साइट्रस फ्रूट्स वगैरह की वेजिटेशन ज़्यादा हो गई और कुछ यहाँ पे आप देखो फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन को रिप्लेस किया गया कन्वर्ट किया गया ऑर्चार्ड्स में. नाउ हम एक और टाइप ऑफ क्लाइमेट जो हमें अफ्रीका में पाया जाता है उसको बोला जाता है वार्म टेम्परेट ईस्ट कोस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट. वार्म टेम्परेट क्लाइमेट क्योंकि आप देखो बेटा जैसे आप देखो टेम्परेट रीजन में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके दिस आर्टिक सर्कल या कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल यानी 23.5 डिग्री द एरिया सिचुएटेड बिटवीन द 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ टू 66.3 डिग्री एंड दिस साउथ यानी जो एरिया इन बिटवीन होता है टेम्परेट रीजन में पर्टिकुलरली उसको बोला जाता है टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो ऐसा ही टाइप ऑफ क्लाइमेट जो आपको इन लैटिट्यूड्स में मिलेगा यही सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको ईस्ट कोस्ट पे मिलेगा अफ्रीका पे. तो ईस्ट कोस्ट पे आपको टेम्परेट टाइप जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स में क्लाइमेट मिल रहा है वही आपको ईस्ट कोस्ट पे भी मिलेगा तो इसलिए इसको बोला गया टेम्परेट यानी एज यू सी जैसा आपको टेम्परेट रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन टेम्परेचर और सनशाइन और रेनफॉल वगैरह देखने को मिलेगा तो सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको ईस्ट में कोस्ट पे मिलेगा तो इसीलिए इसको बोला गया टेम्परेट वार्म टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट ईस्ट कोस्ट ऑफ है क्योंकि ये ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे मिल रहा है. तो एज द नेम इंडिकेट्स दिस क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ जो आप नाम ऊपर देख रहे हो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट यानी थोड़ा टेम्परेट मीन्स मॉडरेट यानी मीन्स नॉट दिस हॉट वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड. तो जनरली आप देखो जहां पे टेम्परेट हम उस क्लाइमेट बोलते हैं जहां टेम्परेचर ज्यादा हॉट नहीं होगा और समर्स कूल होंगे तो उसको बोला गया टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट. ये आपको आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल इस रीजन में आपको यानी मॉडरेट टेम्परेचर में मिलेगा समर्स में और विंटर्स कूल होंगे. तो यही सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट ईस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट पे मिलेगा. तो आई मीन जहां पे आप देखो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका उस साइड इंडियन ओशन वगैरह जो है उसी साइड में आपको ये मिलेगा ईस्ट कोस्ट पे है. तो एज द नेम इंडिकेट इज दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट climate is mainly in the eastern coastal regions of South Africa. तो अगर आपसे पूछा जाएगा वार्म टेम्परेट ईस्ट कोस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट क्योंकि ईस्ट कोस्ट है तो ये ईस्ट कोस्ट अफ्रीका पे मिल जाता है. तो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट के कैरेक्टर्स क्या होते हैं रेन ऑकर्स मोस्टली इन समर. तो इस टाइप ऑफ क्लाइमेट में आप देखो जो जनरली रेन वो समर जैसे मेडिटेरियन
Neon climate में आप देखो rain occurs in the winters because of Mediterranean sea effects. So same यहाँ पे आप देखो where rain occurs generally in the summers and one more thing that is the brought by south east trade winds. Actually आप देखो वहां से south east trade winds आते हैं, south east trade winds आते हैं जो इस एरिया में आप देखो वो winds अपने साथ moisture लेके इस east coast पे बरसाते हैं. तो one more thing you have to remember here that this type of the character of this type of climate is generally that the rain occurs in the summers and this rainfall in the summers is brought by the east trade winds and this has the moderate type of climate. This moderate or we can say warm temperate type is found in the east coast of Africa continent. So vegetation means plant community. हम देखेंगे यहाँ पे plant community या उसके अलावा हम देखेंगे फ्लोरा फाना भी हम बोल सकते हैं कौन सा पाया जाता है इस टाइप का. टेम्परेट डिसिडियस ट्रीज यानी टेम्परेट डिसिडियस, ये डिसिडियस मीन्स विच शार्ड द लीव्स यानी वो लीव्स यहाँ सॉरी वो ट्रीज पाए जाते हैं जो लीव्स स्टार्ट करते हैं सच एज ओक यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा. उसके अलावा आप देखो जो एनिमल्स एंटीलोप ज़ेब्रा एंड बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच क्वाइल आर कॉमन देयर. सो ये वेजिटेशन और दिस एनिमल लाइफ है वह यहाँ पे पाई जाती है. सो ये भी एक टाइप ऑफ क्लाइमेट है दैट इज द वार्म टेम्परेट ईस्ट कोस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट जनरली फाउंड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका. दिस समर्स और दिस जनरली जो रेन होती है समर्स में वो रेन ऑकर्स में मोस्टली इन समर्स ब्रॉड बाय साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड टेम्परेट डिसिडियस यानी जो यहाँ पे पाई जाती है वो फॉरेस्ट जो होती है वो टेम्परेट डिसिडियस टाइप के होते हैं मीन शेडिंग देयर लीव्स और एंटीलोप ज़ेब्रा एंड द ऑस्ट्रिच क्वाइल आर द कॉमन देयर इन दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट. और वन मोर थिंग जो एनुअल rainfall is moderately heavy and there is no marked dry season winters. So अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो मोस्टली समर्स में ब्रॉड बाय द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेटली हैवी यानी मॉडरेटली तो हैवी होती है एंड देयर इज नो मार्केट ड्राई सीजन विंटर्स आर मिल्ड यानी आप देखो कोई मार्केट ड्राई सीजन है या विंटर्स भी मिल्ड होते हैं. इसमें विंटर्स में आप देखो ज्यादा वेरी कोल्ड नहीं होती है मॉडरेट होती है. मिल्ड मीन्स मॉडरेट होते हैं. समर्स में भी ज्यादा आप देखो एक्सेस टेम्परेचर है तो इसलिए इसको टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला गया. तो उसके बाद बेटा आप देखो यहाँ पे वन मोर थिंग यू सी दैट इज द टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट. एक और क्लाइमेट आपको मिलेगा टेम्परेट टाइप ही लेकिन ग्रासलैंड टाइप क्लाइमेट बोलते हैं क्योंकि इस एरिया में ज्यादा ग्रासेस पैदा होती है. वेजिटेशन जो होती है वो ग्रासलैंड होते हैं यानी जो ग्रासलैंड जनरली एनिमल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे जो एनिमल्स सॉरी फोडर प्लांट्स वगैरह यहाँ ज्यादा ग्रो होते हैं इस टाइप ऑफ क्लाइमेट. तो इसमें भी आप देखो टेम्परेट कंडीशन इसे मिलेंगे मॉडरेट ही टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा लेकिन यहाँ पे ज्यादा जो वेजिटेशन होती है वो ग्रासलैंड टाइप. तो ये बन गया टेम्परेट ग्रासलैंड, ये बन गया टेम्परेट ईस्ट कोस्ट टाइप ऑफ. तो लिसन दिस टेम्परेट ऑन द हाई पैलेट्यूज ऑफ साउथ अफ्रीका. जो हाई पैलेट्यू ऑफ साउथ अफ्रीका समर्स और हॉट जो समर्स होते हैं वो हॉट होते हैं विद सीकेंड और समर रेनफॉल जो रेनफॉल होती है जनरली रेनफॉल वो सीकेंड होती है. विंटर्स आर कोल्ड विद लिटिल और नो रेनफॉल. तो टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप में आप देखो ऑन हाई पैलेट्यूज ऑफ साउथ अफ्रीका ये जनरली आप देखो जो पैलेट्यू रीजन होते हैं जो टेबल लैंड्स होते हैं उनके टॉप पे ये टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है. समर्स और हॉट एंड सीकेंड रेनफॉल. विंटर्स आर कोल्ड विथ लिटिल रेनफॉल. जो विंटर्स होते हैं वो कोल्ड होते हैं बट लिटिल रेनफॉल ओइंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सी देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन बिटवीन द समर टेम्परेचर एंड विंटर टेम्परेचर. आप देखो ये जो रीजन होता है जहां पे ये टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप ऑफ ये जनरली सी से अवे होता है. तो यहाँ पे आप देखो समर और विंटर टेम्परेचर में सीजनल वेरिएशन वो बहुत ज्यादा होती है इस टाइप ऑफ दिस क्लाइमेट में. सो आपको याद यहाँ पे रखना है जो टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप क्लाइमेट है इट इज फाउंड इन द हाई पैलेट्यू रीजन ऑफ अफ्रीका. And in that type of climate the characters of this type of climate summers are hot with secondary rainfall वो होती less rainfall होती है. winters are cold with little rainfall. winters cold होते हैं little rainfall होते हैं owing to distance from the sea यानी क्योंकि ये cold वगैरह क्यों होते हैं summers hot हुई क्योंकि ये इनको distance from the sea है. great variation why reason क्या है that is the great variation in the temperature क्या है it is because of the continental and this कुछ जो ये place है continental type यानी यहाँ पे आप देखो ये away from sea है
जिसकी वजह से इसका सी पे आपको पता है सी के नजदीक जो प्लेस होगी उसके समर्स भी यानी दिस मॉडरेट टेम्परेचर होता है, विंटर्स भी उसमें मॉडरेट टेम्परेचर होता है। और उसके अलावा आप देखो ग्रेट वेरिएशन इन द समर इन टेम्परेचर और विंटर टेम्परेचर में नहीं होती क्योंकि सी इफेक्ट कर रहा है। लेकिन जो प्लेस अवे फ्रॉम सी होगी उसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटलिटी, कॉन्टिनेंटलिटी मींस अवे फ्रॉम सी, सो व्हिच इज नॉट क्लोज टू द नियर द कोस्ट, सो देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द समर एंड winter temperature. Summers are very hot and the winters are cold. So this type of climate is found in the temperate grassland of this area. So अब हम वेजिटेशन की बात करेंगे। सो एज यू नो दिस टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो ज़्यादा ईस्ट क्लाइमेट में आप देखो ग्रासलैंड ज़्यादा पैदा होते हैं, ग्रो होते हैं। तो रीज़न क्या है कि ज़्यादा ग्रासलैंड क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ समर्स और टेम्परेचर्स और विंटर टेम्परेचर में वेरिएशन होती है, या उसके अलावा आप देखो रेनफॉल सीकेट होते थे जिसकी वजह से आप देखो शॉर्ट शॉर्ट ग्रास टाइप प्लांट, यानी ग्रास भी एक प्लांट है लेकिन शॉर्ट विथ डेलिकेटेड स्टेम होता है, तो वो बड़े आप देखो वुडी वेजिटेशन यहाँ पैदा नहीं होती है इसमें। तो क्योंकि इसमें आप देखो वुडी वेजिटेशन की एब्सेंस होती है, ट्रीज की एब्सेंस होती है, तो हम इसलिए इसको बोलते हैं दिस ग्रासलैंड एरियाज, इनको बोला जाता है ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसी तरफ आप देखो जो ग्रासलैंड वेजिटेशन पैदा होती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे आप देखो ट्रीलेस प्लेन्स होते हैं, ट्रीज के बगैर होते हैं, बड़े बड़े ग्रास के लैंड्स होते हैं। तो ये ग्रास के लैंड्स जिन एरिया में ग्रो होते हैं तो वहाँ पे एक किस्म का क्लाइमेट ही ऐसा होता है कि बड़े बड़े ट्रीज जनरली पैदा नहीं होते हैं। तो ऑलमोस्ट आप देखो बड़े बड़े ट्रीज, बड़े बड़े प्लांट्स, आपको वुडी वेजिटेशन, आपको दिस हैवी टॉल वेजिटेशन वहाँ आपको नहीं मिलने देखने को मिलेगी, क्योंकि इनमें आप देखो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, समर्स आर हॉट, विंटर्स आर कोल्ड, वेरिएशन इन द समर एंड विंटर टेम्परेचर, तो जिसकी वजह से बड़ी बड़ी वेजिटेशन पैदा नहीं होती है। तो वेजिटेशन जो देखेंगे इस टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप में, तो शॉर्ट ग्रासेस यानी शॉर्ट ग्रासेस लेस कोरस एंड ग्रीनर देन दोज इन सवाना आर फाउंड, यानी सवाना एरिया में भी आपको ग्रासेस ज्यादा देखने को मिलेगी लेकिन वो थोड़े ग्रीनर होते हैं। जो यहाँ आप देखो टेम्परेट ग्रासलैंड, इसमें आपको ग्रीनर ग्रासेस देन दिस सवाना होंगे, यहाँ ज्यादा उनमें ग्रीनरी होती है, उनमें उतनी ग्रीनरी नहीं होती है। तो यहाँ जो ये शॉर्ट ग्रासेस ग्रो होते हैं जनरली, आपको अगर पूछा जाएगा जो टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा वहाँ वेजिटेशन क्यों होती है, वहाँ वेजिटेशन शॉर्ट होती है, ग्रास पर्टिकुलरली ग्रास टाइप होती है, वहाँ पे ट्रीलेस प्लैनेट्स होती है, क्यों होते हैं वहाँ पे आप देखो समर्स हॉट होते हैं, सीकेंड रेनफॉल होते हैं, विंटर्स भी कोल्ड होते हैं, और उसके अलावा देखो वेरिएशन इन द समर्स विंटर्स, यहाँ कॉन्टिनेंटल टाइप है वो क्लाइमेट होता है, बहुत ही कम रेनफॉल, तो जिसकी वजह से आप देखो उतनी भी कम नहीं होती है कि डेजर्ट टाइप होता है, वो डेजर्ट टाइप भी नहीं है बेटा, लेकिन आप देखो रेनफॉल तो होती है लेकिन एज यूजुअली आप देखो उस एरिया कोस्टल वगैरह एरिया से कम होगी, ट्रॉपिकल एरिया से कम होगी, तो जिसकी वजह से बड़े ट्री ग्रो नहीं हो पाते हैं, जनरली ग्रासेस होती है। तो यहाँ पे इसको बोला गया ग्रासलैंड टाइप क्लाइमेट, यानी वो एरिया जो ग्रासेस ज्यादा पैदा कर रहा है, तो क्योंकि उनके लिए फेवरेबल क्लाइमेट वहाँ पे वही होगा, तो ये बन गया ग्रासलैंड टाइप क्लाइमेट। ये टेम्परेट रीजन ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तो वेजिटेशन जनरली जो अगर आपको बोला जाए क्लास में, सॉरी दिस एग्जाम में बोला जाएगा कि वेजिटेशन बताओ जो टेम्परेट ग्रासलैंड में होती है, शॉर्ट ग्रासेस यानी शॉर्ट ग्रासेस आपको मिलेंगे, लेस कोरस ग्रासेस यानी रफ ग्रासेस मिलेंगे, एंड ग्रीनर देन दोज, क्या आप वो ग्रीनर होते हैं या लेस ग्रीनर होते हैं सवाना में, ग्रीनर देन दोज इन दिस सवाना। और वन मोर थिंग, इन द ग्रास टेम्परेट टाइप क्लाइमेट देयर इज अ ट्रीलेस प्लेन्स, ट्री के बगैर आपको बड़े बड़े ग्रासलैंड प्लेन्स मिलेंगे। द ग्रासलैंड कॉल्ड द वेल्ड्स, या वेल्ड्स भी हम बोलते हैं, वेल्डेड यानी VELDT, VELD वेल्ड इन द दिस अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं हम इनको टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी बोलेंगे क्योंकि ये टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप क्लाइमेट है, तो कॉल्ड इन अफ्रीका। तो क्वेश्चन बेटा आप याद रखो, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट दे आर कॉल्ड इन अफ्रीका, इनको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट नाम होते हैं, वेल्ड्स होते हैं, या उसके अलावा आप देखो पैम्पर पास होते हैं, और उसके अलावा हम देखेंगे डाउनस होते हैं, कुछ एक कंटिनेंट इनको डाउनस बोला जाता है, दूसरे में पैम्पास बोला जाता है, तीसरे में आप देखो परारीज बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका में। सेम यहाँ पे अफ्रीका में आप देखो यहाँ पे वेल्डिस बोला जाता है, VLDT वेल्डिस इनको बोला जाता है। सो ये याद रखना आपको, द ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट नोन एज टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका नोन एज द वेल्डिस। तो जो ये क्या होते हैं, ये टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन पाई जाएगी। यहाँ क्यों ग्रासेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे
आप देखो रेनफॉल कम होती है और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। सो ये इस वेजिटेशन थी। और उसके अलावा थोड़ा आपको हिल स्लोप्स पे, यानी जो इस एरिया में कुछ हिली स्लोप्स है वहाँ पे आपको पर्टिकुलर कॉमन मिलेगा पॉपुलर, यानी वहाँ पे आपको पॉपुलर प्लांट सफेद जो आप देखो पॉपुलर प्लांट आपको देखने को मिलेगा। और विलोज, विलोज भी आप जानते हो जो हमारे यहाँ लोकल में भी मिलते हैं, पॉपुलर भी मिलता है और विलोज मिलते हैं। विलोज मीनस बेद का दरख्त और पॉपुलर मीनस सफेदे का दरख्त। तो ये भी आप देखो हिल स्लोप्स में मिलेंगे। ये तो आप देखो मिलते हैं, ये ट्रीज है। लेकिन जनरली ओवरऑल अगर हम देखेंगे डोमिनेंसी यहाँ पे ग्रासलैंड्स की है। तो यही मेरा क्वेश्चन यहाँ पे डोमिनेंट जो वेजिटेशन है वो ग्रासलैंड टाइप वेजिटेशन है कि फ्यू प्लेसेस पे आप देखो हिल स्लोप्स वगैरह पे पॉपुलर और विलोज काम है। वाइल्ड लाइफ है वो एंटीलोप होता है और डंकीज आर मूविंग इन दिस ग्रासलैंड्स। यहाँ पे ज्यादा आपको एंटीलोप और डंकीज मिलेंगे इसमें। तो ये दो टाइप हमने क्लाइमेट आज पढ़ी। एक पढ़ा हमने वार्म टेम्परेट ईस्ट कोस्ट टाइप क्लाइमेट, यानी ये ईस्ट कोस्ट पे आपको वार्म टेम्परेट टाइप मिलेगा। यहाँ वार्म टेम्परेट में आपने देखा इट इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। रेन अकर्स मोस्टली इन समर्स एंड द विंटर जो होते हैं ब्रॉड बाय साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और उसके अलावा द मॉडरेट एनुअल रेनफॉल मॉडरेट टू हैवी होती है। और वेजिटेशन जो होती है टेम्परेट डिसीडियस फ्री दैट इज द ओक जो यहाँ पे फॉर्मड होता है। उसके अलावा एंटेलोप जेब्रा वगैरह बर्ड्स ऑस्ट्रिच एटसेट्रा क्वाइल वगैरह पाए जाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप क्लाइमेट फाउंड इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट आल्सो एंड इन द पर्टिकुलरली इन द पैलेटिव रीजन ऑफ अफ्रीका ये पाया जाता है। पैलेटूज जो होते हैं साउथ अफ्रीका के वहाँ पे ये पाया जाता है ग्रासलैंड टाइप का। पैलेटूज पे ये पाया जाता है। समर्स और हॉट एंड विंटर सेकेंड समर रेनफॉल, और समर्स में रेनफॉल कम होती है। विंटर्स आर कोल्ड विथ लिटिल और नो रेनफॉल। समर्स में कम रेनफॉल होती है, विंटर्स कोल्ड और सेकेंड रेनफॉल। तो जिसकी टाइप आप देखो विंटर टेम्परेचर भी कोल्ड होता है और कम रेनफॉल होती है। समर्स बहुत ज्यादा गर्म होती है और रेनफॉल सेकेंड होती है। तो बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, सो द रीजन दैट इज द वेजिटेशन इज वेरी we can say that is the vegetation is very low. So because of short we can say vegetation is developed and this region has not potential to develop a woody vegetation. So the reason अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें वेजिटेशन आप देखो ग्रास टाइप क्यों होती है, क्योंकि यहाँ समर्स में आप देखो हार्ड होते हैं और उसके अलावा हम देखेंगे इन पैलेटो रीजन में, और उसके अलावा आप देखो रेनफॉल कम होती है लेकिन उतनी भी कम नहीं है, डेजर्ट टाइप है। और वन मोर थिंग यहाँ पे आप देखो विंटर्स कोल्ड होती है, तो विंटर में भी आप देखो वेजिटेशन उतना टेम्परेचर की ये लॉन्ग ट्रीज ग्रो करे, बड़े बड़े ट्रीज, और सेकेंड रेनफॉल वहां पे भी होती है। तो वी कैन से दैट इज द सेकेंड रेनफॉल इन दैट रीजन द वेजिटेशन दिस नॉट thrives well. So the grass type of small type of vegetation, this non-woody vegetation grow particularly grasses, and this area, this palliative area, this large area has the large and massive grassland. So this farms because there is the such type of climate, there is a climate for the grass growing. So that is why this is known as the grassland type climate, क्योंकि ये क्लाइमेट ग्रासेस ज्यादा पैदा करता है इस रीजन में, तो इसको नाम ही दिया गया ग्रासलैंड। यानी जिस क्लाइमेट में ज्यादा ग्रासेस पैदा होंगे तभी तो नाम भी पड़ गया इसमें ग्रासलैंड टाइप। ये अफ्रीका के पैलेटिव रीजन में पाया जाता है पर्टिकुलर। और ये जो ग्रास होती है थोड़े ग्रीनर जेंट सवाना होते हैं एंड द ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट नोन एज वेल्डेड। और वन मोर थिंग द पर्टिकुलर इन सम एरिया स्लोप्स जो ये पैलेटिव वगैरह के या हिल स्लोप्स पे आपको पॉपुलर और दिस विलोज कॉमन मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ में एंटेलोप और डोंकी आपको कॉमन मिलेंगे। सो दिस वाज द अबाउट द टू क्लाइमेट्स ऑफ अफ्रीका जो हम दो और आज हमने पढ़ लिए है। एक तो आपको पता है वार्म टेम्परेट ईस्ट कोस्ट, दूसरा आपको पता है कौन सा, दैट इज द दिस ग्रासलैंड टाइप क्लाइमेट टेम्परेट ग्रासलैंड। ये भी टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, वो भी टेम्परेट। सो इट हैज कैरेक्टर्स ऑफ टेम्परेट, सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप एंड दिस वार्म टेम्परेट टाइप ऑफ ईस्ट कोस्ट क्लाइमेट।